12 अक्टूबर 1987 बांद्रा में स्थित महबूबा स्टूडियो एक गाना रिकॉर्ड होना था। फिल्म का नाम था वक्त की आवाज। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए यह गाना बहुत ही बड़ा पिलर बनने वाला था। संगीतकार बप्पी लहरी महबूब स्टूडियो में म्यूजिशियंस के साथ में रीटेक्स पर रीटेक्स लिए जा रहे थे। तभी स्टूडियो का दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है हम सब के चहेते गायक किशोर कुमार की। एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है और दिल से जो चीज निकले वो दूसरों के दिलों तक पहुंचने वाला है। तो मैं संगीत वही चिर परिचित अंदाज, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और हाथों में कुछ कागजात। लेकिन उस दिन स्टूडियो के एक पुराने स्टाफ ने एक बात नोटिस की थी। किशोर दा जो हमेशा स्टूडियो में घुसते ही सबको हंसाना शुरू कर देते थे, उस दिन कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने स्टूडियो की छत को देखा, दीवारों को देखा, मानो वो उस जगह को अपनी यादों में कैद कर रहे हों। गाना शुरू होना था गुरु गुरु। ये कोई रोने धोने वाला गाना नहीं, बल्कि एक हाई एनर्जी मस्ती भरा डांस नंबर था। किशोर दा के साथ माइक पर थी मशहूर गायिका आशा भोसले। जैसे ही रिकॉर्डिंग का ग्रीन सिग्नल मिला, किशोर दा के अंदर का फनकार जाग उठा। उन्होंने इतनी एनर्जी से इस गाने को शुरू किया कि हर शख्स झूमने लगा। आशा जी ने बाद में बताया था कि किशोर दा गाते गाते अचानक उनके चेहरे की तरफ बहुत गौर से देख रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। गाने के अंत में एक बहुत ही हाई पिच लेना था। बप्पी दा को डर था कि कहीं किशोर दा की तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि हाल ही में किशोर दा की तबीयत बहुत नासाज थी। शायद वो मना कर सकते थे, लेकिन किशोर दा ने बिना रुके एक ही टेक में उस ऊंचे सुर को ऐसा छुआ कि पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। बप्पी लहरी ने राहत की सांस ली, पर असली सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला था। किशोर दा ने अपने हेडफोन्स को उतारा, बप्पी दा के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा, बोला कि ये मेरा आखिरी गाना था, इसके बाद मैं अपने घर खंडावा लौट जाना चाहता हूँ। स्टूडियो से निकलने के बाद किशोर दा सीधे अपने बंगले गौरीकुंज पहुंचे। शाम बीत गई, रात भी बीत गई। अगली सुबह यानी कि 13 अक्टूबर 1987 सब कुछ सामान्य लग रहा था। उनके बड़े भाई साहब अशोक कुमार, सदाबहार अभिनेता, उनका जन्मदिन था। दोपहर के वक्त किशोर दा अपने बड़े भाई अशोक कुमार के आने वाले जन्मदिन की तैयारियों की लिस्ट बना रहे थे। केक कौन सा लाना है, डेकोरेशंस कैसे होंगे, ये तय करने में किशोर दा काफी उलझे हुए थे। दोपहर के करीब 4:30 बजे किशोर दा अचानक लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। उनके चेहरे पर पसीना था। उन्होंने अपनी पत्नी लीना चंदवरकर को आवाज लगाई और कहा, लीना, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी ना तो सच में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना जी को लगा कि हमेशा की तरह किशोर दा का ये कोई नया मजाक है, लेकिन इस बार वो एक्टिंग नहीं, कोई मजाक नहीं, बल्कि हकीकत थी। ठीक 4:45 पर किशोर दा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब ठीक 4:45 पर किशोर दा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महज 48 साल की उम्र में करोड़ों दिलों की धड़कन किशोर दा, अपनी आवाज देने वाले वो जादूगर, हमेशा के लिए खामोश हो गए।